चलिए, अपना परिवार आर के माई मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम समानांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन कहते हैं, ये जो है आपको एक्सरसाइज जो है 5.3 से लिया गया है, जो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ाने वाले हैं। अगर वीडियो पर आप लोग पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट करना आप लोग नहीं भूलिएगा। आज हम लोग चलेंगे एपी में। चलिए, यहाँ पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए, दर्शाइए कि A1 A2। तो A1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ठीक है। तो उसी तरह के मेरा एनवा पद बनाना है एपी का। यदि एन नीचे दिए गए अनुसार, मतलब इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा A1, तो यहाँ पर A1 हो जाएगा, फिर एक बार A2 होगा, फिर A3 होगा, ऐसे ही करके आपका कहाँ तक जाएगा, 15 तक ले जाएगा। कितने पद निकालना है, 15। A1 A2 A3 ऐसे करते करते जाना है आपको 15 तक ले, ठीक है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले A1 हम रखेंगे, तब A2 रखेंगे, एक डायरेक्ट हम लोग क्या कर रखेंगे, 15 रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा सूत्र होता है, आप लोग को मालूम होगा, एन बराबर होता है n/2 a प्लस एन होता है, ठीक है ना। तो उस सूत्र का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम लोग 1 रखेंगे और डायरेक्ट क्या रखेंगे, 15। मतलब डायरेक्ट हम लोग को 15 रखना, ठीक है ना। कर साथ ही प्रत्येक स्थितियों में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना, मतलब एन भी आपका 15 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, हम लोग एक नंबर का हम लोग हल करते हैं। एन बराबर आपका है 3 + 4n। तो यहाँ पर A1 जब हम करेंगे तो एन की जगह पर 1 है, तो जहाँ एन होगा आपका वहाँ 1 लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्लस हो जाएगा, 4 में 1 से गुना होगा, 4 होगा, बराबर कितना होगा, 7 होगा। तो ये प्रथम पद आपका ए निकल गया। अब इसी तरह के हम लोग लास्ट पद निकालेंगे, तो ए 15 निकाल दे डायरेक्ट। तो 3 प्लस हो जाएगा, 4 गुने क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए 3 + 15 चौका 60, तो कितना हो जाएगा, 63। तो ये लास्ट पद है, 15वां पदों का योग ज्ञात है ना, लास्ट पद। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और ये आपका प्रथम पद हो जाएगा, ठीक है ना। प्रथम पद 7 हुआ और एन कितना हो गया, 63 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 15 पदों का योग ज्ञात करना, मतलब एन 15, मतलब एन आपका 15 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं, एन बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, एस 15 आपको ज्ञात करना है। तो एन के जगह पर क्या है, एन के जगह 15 है, तो जहाँ एन होगा वहाँ 15 लिखाएगा। और प्रथम पद यहाँ पर ए आपका 7 हो गया था, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 63 है तो 63 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एस 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15/2, और यहाँ पर 63 हुआ, 7 को कितना हो जाएगा, 70 हुआ। तो यहाँ पर 70 हो जाएगा, 35 गुना 70। अब 15 गुने हम लोग क्या करना है, 35 करना है। तब 15 पच्चे कितना हो जाएगा, 15 पच्चे 75 का 5, और 15 तिया 45, 45 हुआ, 7 गो 52 गो होगा, ठीक है ना। आपका जो है 15 पदों का योग कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरह के स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और फिर जो है 10 का जो 2 नंबर फिर से हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, उसी तरह के आपका जो है 1 नंबर जैसे हम हल किए हैं, उसी प्रकार आपका 2 नंबर भी है, ठीक है ना। 2 नंबर यहाँ पर हम लोग तुरंत उतारते हैं, और एन बराबर क्या हो जाता है, 9 - 5, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम लोग A1 करते हैं, तो यहाँ पर 9 माइनस कितना देगा, 5 तो 9 - 5 में 1 से बड़ा तो 5 होगा, तो यहाँ पर आपका 4। तो ये जो 4 हुआ आपका प्रथम पद निकल गया 4। इसी प्रकार हम लोग लास्ट पद क्या है,
15 है, यहाँ पर लास्ट आपका 15 होगा, ये 15 यहाँ पर होगा। और जहाँ ये ना आप देख पा रहे हैं वहाँ आपको कितना दिखाएगा 15। 9 माइनस 15 बचे 75, अब 75 में से 9 गया कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा माइनस। ये आपको क्या निकलेगा अंतिम पद निकलेगा तो ये होगा। ठीक है, अब हम लोग ज्ञात करेंगे 15 पदों का योग। 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 15 हम लोग लिखिए a प्लस n माइनस a प्लस an। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे 15 पद ज्ञात करेंगे। जहाँ n है वहाँ कितना होगा 15 होगा। a का मान आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 66। तो 15/2 और 66 में प्लस 4 घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस 62 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का मतलब कर देगा 1। ठीक है, यहाँ पर 15 कम 15 अब 15 किया 45 है 465 माइनस जाएगा। ये आपका क्या हुआ 15 का ये होगा माइनस 465। इसके बाद दूसरा नंबर आपका 11 है जो हम दूसरे वीडियो में हम बना के बताएंगे क्योंकि वो बहुत सारे लंबा है। तो हम इसके बाद में दूसरा नंबर हम लोग 12 लेकर पूछे आ रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाता है एपी में। ठीक है, कह रहा है से प्रथम जो है 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। 40 घन पूर्णांकों का योग मतलब एसएन 40 आप लोग को ज्ञात करना है। मतलब वैसी संख्या को ज्ञात करना है जो 6 से क्या हो विभाजित हो। समझ गए, वैसी संख्या का जो ज्ञात करना है जो 6 से भाग लग जाए। तो 6 से भाग लगने वाला 6 का पारा हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिएगा 6 से विभाज्य संख्या 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिरका 18, ऐसे करके समझ गए। 6 से एक डायरेक्ट कहाँ तक ले हमको जाना है 40 पदों का योग ज्ञात करना है। 40 धन पूर्णांकों का, तो 6 में हम लोग 40 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 चौका 24, 240 जो होगा आपका कौन सा पद होगा एन होगा। ये प्रथम पद इसमें से घटेगा तो दूसरा पद डी निकलेगा। ठीक है, और ये सबसे लास्ट पद को हम लोग एन कहते हैं। तो ए बराबर आपका हो जाएगा 6 और डी बराबर 12 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 और एन बराबर कितना हो जाएगा 240। 240 कहाँ से है मालूम है ना, इस 6 से हम लोग गुना कर दिए 40 में। ठीक है, कितने पदों का योग ज्ञात करना है 40 पदों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, अब इसी पर हम लोग बैठा देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 40 घन पूर्णांकों का योग 40 गो, तो ऐसे 40 बात हो रहा है। तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, जहां एन होगा वहां 40 होगा आपका। 2 गुने ए का मान 6 हो जाएगा, एन 40 माइनस 1 और डी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 40 बटा यहाँ पर 2 हो गया, 6 दूना क्या हो गया 12 और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 को घटा लेंगे। ठीक है ना, तो हो जाएगा 39 6 हो जाएगा। तो 40 बटा 2 और इसमें हम लोग गुना करेंगे 9 6 234 आएगा। यहाँ पर 39 में 6 से गुना कर लो। ठीक है, तो 40 बटा 2 कितना हो जाएगा 246। इससे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 मरतबे आएगा। तो 20 गुने 246
अब इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 498 मतलब 4980 हो गया, ठीक है ना। इसमें गुना करना लो, 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4, एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दिए, ठीक है। 49 आया, ठीक है। कितने पदों का योग आया है? 40 घन पूर्णांकों का योग, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या कर रहा है, से प्रथम 15 गुणजों का योग। गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा होता है, ठीक ना। जैसे 8 के प्रथम 15 मतलब 8 के पहाड़ा कितने बार? 15 बार, 15 बार। 15 गुणजों का योग हमसे पूछ रहा है 8 का, तो यहाँ पर 8 का 8, 8 दूना क्या हो जाएगा? 16, ऐसे डॉट डॉट हो जाएगा 15 गुणज। 15वां जो है लास्ट है एन होगा, तो 15 8 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर मेरा 8 आ गया और एन बराबर क्या आ गया? 120। तो कह रहा है 15 गुणजों का योग, 15 को कह रहा है, तो ए से 15 आपको ज्ञात करना है। तो n/2 हो गया, a प्लस क्या हो जाएगा? an हो जाएगा। तो a से 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। n कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 120। तो 15 बटा 2 और ये कितने हो गए? 128। इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 आ जाएगा। 64 गुने 15, तो 15 चौका 60 और 15 छक 90 और 6 96 मतलब 960 हो गया। 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग कितना हो गया? 960। तो फटाफट आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करते हैं ना, चलिए कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो अब देखा, अब 0 से लेकर 50 के बीच में कितने विषम संख्याओं का योग है? तो 0 से लेकर 50 तक के बीच में कितने विषम संख्या है वो तो आपको गिनने पर मालूम चलेगा, लेकिन हम लोग गणित के माध्यम से हम लोग 0 से लेके 50 तक के बीच में कितनी विषम संख्या है उसको हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विषम संख्या 0 से लेकर 50 तक ले आपका 1 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और डॉट डॉट जाएगा कि यहाँ तक 49 तक 50वां सम संख्या हो जाएगा। तो a बराबर आपका 1 हो गया, b बराबर आपका कितना हो गया? 3 में से 1 घटेगा 2 हो गया, और n आपका हो जाता है 49, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग n ज्ञात करेंगे। n का सूत्र क्या होता है? n माइनस a बटा d प्लस 1। तो n कितना हो गया? 49 माइनस 1 और d हो गया 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 48 बटा 2। तो 24 दूना कितना हो जाएगा? 48। तो 24 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा आपका? 25। n बराबर आपका हो जाएगा 25। अब हम लोग योग ज्ञात करना, विषम संख्याओं का योग। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस क्या हो जाएगा? an हो जाएगा, ठीक है। तो n तो आपको मालूम हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 बटा 2, a के मान तो आपको मालूम है 1 हो गया, 49 हो गया, आपका n हो गया। तो 25 बटा 2 यहाँ पर हो जाएगा 50, 25 मरतबे 25 25 सही आपका हो जाता है 200, 625 हो जाएगा, ठीक है ना। तो विषम संख्याओं का योग आपका कितना हो गया? 0 से लेकर 49 तक की विषम संख्या आपको मिलेगा, उसका योग मतलब जोड़ आपका 625। समझ गए? तो आप लोग को समझ में आया होगा, तो आप लोग को तो क्या करना है आपको मालूम ही होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और जय हिंद, जय भारत और जय बिहार बोलना ना भूलिए।